नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में और यहां देख सकते हैं कि झारखंड राज्य का यह 25वां साल है और रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। झारखंड सरकार ने तय किया है कि जो भी झारखंड के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए हैं उन सारे आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाए। इसी अवसर पर गोमिया प्रखंड कार्यालय में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जो झारखंड के आंदोलनकारी थे, खास करके गोमिया प्रखंड के जो आंदोलनकारी थे, उनको यहाँ सम्मानित किया गया। इसी तरह से आज प्रेस दिवस भी है, तो प्रेस दिवस के अवसर पर भी जिन लोगों ने भी झारखंड के आंदोलन में और ख़ास करके जो विकास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, वैसे पत्रकारों को भी आज यहाँ सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में खास तौर पे झारखंड राज्य के पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी यहाँ मौके पर मौजूद थे। उन्होंने ही अपने स्तर से अपने हाथों से ही प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया है। तो सीधे आइए सुनते हैं सीधे योगेंद्र प्रसाद जी से कि इस सम्मान समारोह के अवसर पर उनका क्या कहना है। आज सर झारखंड सरकार की ओर से झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है, क्या है? देखिए, रजत जयंती के अवसर पर पूरे राज्य में आंदोलनकारियों को सम्मान प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और उसके साथ साथ आज जो है, क्योंकि कल जिला स्तर पर सम्मान समारोह था आंदोलनकारियों का, लेकिन चूँकि संभव नहीं था, चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या में गोमिया में आंदोलनकारी थे, इसलिए उसको आज जिला प्रशासन के कल वहाँ पुलाटे पर लोग नहीं संभव हो पाया वहाँ पहुँचने का। आज इसी कड़ी के तहत गोमिया प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, हमारे एसडीएम साहब की मौजूदगी में उनको आंदोलनकारियों को प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया। साथ साथ आज प्रेस दिवस भी, उस प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारों को भी सम्मान दिया गया। पत्रकारों को भी प्रशस्ति पत्र दिया गया कि भाई आपके बदौलत ही झारखंड कहीं न कहीं उस मुकाम को पाया है जो अलग हुआ है। क्योंकि जब आप देखे होंगे, जब झारखंड में झारखंड आंदोलन का आंदोलन होता था तो आप लोग सुर्खियों में जो न्यूज चलाते थे उससे कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता था, इसलिए कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारों का भी झारखंड अलग होने में रहा है। इसलिए आज जो दोनों आंदोलनकारियों और प्रेस के साथियों को भी आज मेरे द्वारा सम्मानित किया गया है। तो निश्चित तौर पर इस तरह से जो आंदोलनकारी जो आज 25 वर्ष पूर्व जिनके आंदोलन के बदौलत राज्य का निर्माण हुआ, वो कहीं न कहीं उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है लुप्त हो किया गया था। वो अपने आप में बहुत कमज़ोर और असहाय महसूस कर रहे थे। हमारी सरकार 2019 में हेमंत सरकार आई और आंदोलनकारियों को आंदोलनकारी आयोग का गठन करके उनको चिन्हित करके उचित सम्मान देने का काम कर रही है। कई लोग कई शिकायतें भी आई है इस सभागार में कि भाई हमारा नाम छूट गया है, तो हम उनको भी आश्वस्त किए हैं कि भाई अगर आप सही माने में आंदोलनकारी हैं, आपके पास कोई दस्तावेज है या फिर आपके सहयोगी आपको आइडेंटिफाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी सम्मान मिलेगा। 25 साल हो गए सर, जिस सपने के लेकर झारखंड राज्य का गठन किया गया, निरंतर बढ़ता कितना पूरा हो रहा है? निरंतर बढ़ता कदम। 25 वर्षों में 17 साल में केवल राजनीतिक रूप से राज्य की जनता को ठगने छलने का काम किया गया है। 17 सालों के बाद आज कहीं पर आज हेमंत पार्ट 2 हो या हेमंत पार्ट 1 हो, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक कैसे राज्य की योजनाएं उन तक पहुंचे, राज्य सरकार की जो योजनाएं स्कीम है उस तक कैसे पहुंचे। क्योंकि झारखंड कोई सहज और स्वाभाविक धरती नहीं है, जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत नदी नाला से घिरा हुआ है। हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे। इसी दिशा में आज 25 वर्षों के रजत जयंती के अवसर पर सरकार का संकल्प, जनता का जो विश्वास है उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। सर बताया जाए, पत्रकार है, उनके आकस्मिक उनका तबीयत खराब हो गया है और वो हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो उनके इलाज के लिए मैं अपनी ओर से उस पीड़ित परिवार को सहयोग करूंगा और सहयोग की राशि चूँकि सार्वजनिक न हो, लेकिन मैं बेहतर रूप से उनका इलाज के लिए बेहतर राशि का बंदोबस्त करूंगा। सर बताया जाए, आज पत्रकार कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, सरकार आखिर उनकी सुध कब लेगी? मैंने यह भी कहा उस मंच से कि पत्रकारों को भी कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर हमें अवगत कराएं, क्योंकि राज्य स्तर की समस्या तो नहीं, लेकिन कम से कम गोमिया स्तर की समस्या तो निश्चित तौर पर हम समाधान कर सकते हैं।